अस्सलामुअलैकुम। भारतीय संजीवनी चैनल पर आप सभी नाजरीन और दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं ला इल्म हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, रब ही हमारा सबसे बड़ा हाकिम और हकीम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वाक़या की बात करने जा रहे हैं जो भी सुनता है हैरत में पड़ जाता है कि किसी औरत के बच्चे जो हैं वो उसकी किस्मत में ही नहीं, उसके नसीब में ही नहीं। ये लौहे महफूज पर देखने के बाद बोल दिया जाता है कि उसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। फिर भी उसको बच्चा अता होता है। किसके करम से, किसकी दुआ से? अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त का पावर देखिए, अल्लाह के दोस्त की शक्ति देखिए। वली अल्लाह की ताकत को आंकना मुमकिन नहीं। हैरत में पड़ जाएंगे जो भी सुनते हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक और तमाम दुनिया के हुक्मा हकीम सब का दिमाग जो है घूम जाता है। किस्मत में बच्चा नहीं है, फिर भी उस औरत को 5 या 7, पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है, 5 या 7 बच्चे कैसे हुए। तो वीडियो को मेरी माता और बहनों और प्यारे दोस्तों काटे ना, पूरा सुने ये वाक़या कि एक वली अल्लाह का पावर कितना होता है, कितनी शक्ति होती है। वली अल्लाह की पावर आपको हम बताने जा रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन एक शहर से गुज़र आपका हो रहा था। तो जब आप उस शहर में पहुँचे हैं तो एक मायूस औरत जो बे औलाद थी, 10-20 वर्ष गुजर चुके थे, उसको कोई भी औलाद नहीं हुई, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, इनसे ही कोई फरियाद की जाए तो शायद हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो प्यारी माता बहनों और मेरे साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम से वो औरत मुखातिब होती है और अर्ज़ करती है, निवेदन करती है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ कर दीजिए रब की बारगाह में हमें भी कोई बच्चा अता हो जाए। हम बच्चों की बहुत तमन्ना हर किसी को होती है और इसीलिए हम बहुत ही परेशान हैं और मायूस हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पूरी बात सुनी। सुनने के बाद आप कोह तूर पर पहुंचते हैं, जहां से आपकी बात रब ताला से होती है, परवरदिगार से होती है, अल्लाह से होती है। तो आप कोह तूर पर पहुंचते हैं और अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ए परवरदिगार आलम, वो औरत जिसने मुझसे फरियाद की है उसको तो एक नेक सालेह बच्चा अता कर दे। तो रब ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सुना और कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम,
जिस औरत की आप बात कर रहे हैं, नज़र उठाकर आप देख लीजिए, स्वयं से देख लीजिए, खुद से देख लीजिए, लौहे महफूज पर उसकी किस्मत में कोई बच्चा लिखा हुआ ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने नज़र डाली लौहे महफूज पर तो क्या देखते हैं कि उस औरत की किस्मत में, मुक़द्दर में कोई बच्चा लिखा हुआ नहीं है। तो आप बैक हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐ रब, बेशक उसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। वहाँ से चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के पास आते हैं और उसको सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि आपने जो फरियाद की है, मैंने रब ताला की बारगाह में आपकी बात रखी तो रब की तरफ से हुक्म हुआ कि उसकी किस्मत में कोई बच्चा लिखा ही नहीं है। लौहे महफूज पर मैंने आँखों से देखा है, आपकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये अल्लाह के नबी थे, रब से बात करते थे। आपने उस औरत को बोल दिया कि तुम्हारी किस्मत में कोई भी बच्चा नहीं है। ये साफ लौहे महफूज पर रब ताला ने दिखा दिया है, हमने आँखों से देखा है। वो औरत मायूस हो जाती है, गमगीन हो जाती है, परेशान हो जाती है। कुछ अरसा और बीतता है, गुज़रता है, टाइम गुज़रता है तो उस शहर से एक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त गुज़रते हैं। तो मेरे प्यारी माता बहनों और मेरे प्यारे साथियों, जब वो वली अल्लाह उसके दरवाजे से गुज़रते हैं और सदा लगाते हैं कि कोई मुझे खाना खिला दे, मैं भूखा हूँ, उस औरत के दरवाजे पर पहुंचकर ये फरियाद करते हैं तो वो औरत निकल के बाहर आती है, सदा को सुनती है और उन फ़कीर को खाना बढ़िया तरीके से खिलाती है कि बाबा लीजिए, जो भी हमारे यहाँ है आप पेट भर के खाना खाइए। आपने खाना खाया है वहाँ पर उस औरत के घर, तो खाने के बाद आप पूछ रहे हैं कि आप मायूस क्यों हैं। तो वो औरत जवाब देती है कि ऐ बाबा, हम मायूस और परेशान इसलिए हैं कि हमारे कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बोल दिया, जब हमने उनसे फरियाद की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोल दिया कि तुम्हारी किस्मत में कोई बच्चा ही नहीं है। तो वो वली के अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त उस औरत से कहते हैं कि आप मायूस ना हों, हम तुम्हारे लिए रब की बारगाह में दुआ करेंगे और तुमको बच्चा इंशाअल्लाह ज़रूर नसीब होगा, ज़रूर आपके औलाद होगी। आप मायूस ना हों, परेशान ना हों। तो वो वली, वो अल्लाह के दोस्त जाते हैं जंगल में और फरियाद करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, उस बे औलाद औरत को एक नेक बच्चा अता कर दे। उनकी सदा रब तक पहुंचती है, रब की तरफ से आवाज़ आती है दोस्तों कि उसकी किस्मत में मेरे दोस्त कोई बच्चा लिखा हुआ नहीं है। लौहे महफूज पर आप नज़र डाल के खुद देख लीजिए। तो वो बाबा, वो वली अल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त रब से दोबारा फिर सवाल कर बैठते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, इस लौहे महफूज को लिखने वाला कौन है? इस
पर जो किस्मत लिखी है वो लिखने वाला कौन है? वो लिखने वाला तो तू है, मेरा रब, मेरा परवरदिगार, तू ही तो है किस्मत लिखने वाला। तूने इसकी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा तो तेरे पास वो पावर है कि इसकी किस्मत में एक बच्चा लिख दे। रब की तरफ से फिर आवाज़ आती है कि नहीं मेरे दोस्त, इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। तो आप फिर पलटते हैं कि तो एक नहीं 2 बच्चा लिख दे। फिर रब की तरफ से आवाज़ आती है कि नहीं, इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है मेरे दोस्त। आप बोलते हैं कि 3 बच्चा इसकी किस्मत में लिख दे, तेरे अंदर पावर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू लिखने वाला है, तो 3 बच्चे लिख दे। रब की तरफ से फिर आवाज़ आ जाती है कि ऐ मेरे प्यारे दोस्त, ये मुमकिन नहीं है। आप फिर बोलते हैं कि मुमकिन नहीं है तो 4 बच्चा लिख दे। इस तरीके से जद्दोजहद होते होते आप 7 या 11 बच्चों तक पहुंच जाते हैं, अड़ जाते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे अंदर वो पावर है, शक्ति है कि लौह महफूज के ऊपर इसकी किस्मत में अगर बच्चा नहीं है तो तू मालिक है, मुख्तार है, लिखने वाला है, लिख इसकी किस्मत में 11 बच्चे लिख। रब ताला अपने दोस्त की बात पर आमादा हो जाता है, राजी हो जाता है, बोलता है ठहर जाओ मेरे दोस्त, ठहर जाओ मेरे दोस्त, जाओ, उसकी किस्मत में हमने 11 बच्चे लिख दिए। देख लीजिए लौहे महफूज पर रब का हुक्म हुआ, उसकी किस्मत में बच्चे नोट कर दिए गए। लौहे महफूज के ऊपर वली अल्लाह ने नज़र डाली, लौहे महफूज पर लिखे हुए हैं उसकी किस्मत में 7 बच्चे। आप चले आते हैं, उस औरत को दिलासा देते हैं कि आप परेशान ना हों, गमगीन ना हों, मायूस ना हों, आपको रब ताला बच्चा अता फरमाएगा अपनी रहमत से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, कुछ टाइम गुजरा, टाइम गुजरते गुजरते क्या देखते हैं कि उस औरत को बच्चा कंसीव हो गया, पेट में सिकम में बच्चा आ गया। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। टाइम जब पूरा हुआ, बच्चे की पैदाइश का, बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की पैदाइश हुई, वो औरत हैरत में पड़ जाती है कि मैंने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की थी, अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने बोल दिया कि जा, तेरी किस्मत में रब ने कोई लौह महफूज पर बच्चा नहीं लिखा है। अब तो वो खुशी से फूली ना समा रही थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में थी कि मैं अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये पकड़ के ज़रूर पूछूंगी कि ये बच्चा, आपने बोल दिया था किस्मत में बच्चा नहीं है, और अब ये बच्चा कहाँ से आया है? आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी होकर आप झूठ बोलते हैं। मुझसे आपने झूठा मतलब जो है बोल दिया कि रब की लौहे महफूज में रब ने दिखा दिया है कि तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। तो वो औरत तलाशती रही, इंतज़ार करती रही, इधर बच्चे की विलादत भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, जब विलादत हो गई, अचानक एक दिन फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरवाजे से गुजर होता है। उस औरत की नज़र पड़ती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो वो दौड़कर उनको पास पहुंचती है और कहती है कि ऐ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, ठहर जाइए, ठहर जाइए। आप ठहर जाते हैं और देखते हैं उसकी गोद में बच्चा है, तो आपको पसीना आ जाता है, ज़मीन खिसक जाती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से। उसने रख दिया है अपना मुद्दा कि बताइए, आप नबी होकर झूठ बोलते हैं, ये बच्चा
आप देख रहे हैं मेरी गोद में ये रब ने अता किया है। आपने बोला था कि रब ने कह दिया है किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, तो ये कहाँ से अता हुआ है? आप नबी होके हमसे झूठ बोल के गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को पसीना आ जाता है, दिल दहल जाता है, वो उस औरत से कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए बीबी, हम जाते हैं, बात झूठी नहीं है। आखिर ये मुअम्मा क्या है, माजरा क्या है? जाते हैं हम रब की बारगाह में, फिर जानकारी लेते हैं कि बच्चा कैसे अता हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से दौड़ते हैं, कोहे तूर पर पहुँचते हैं, रब को पुकारते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने तो लौह महफूज पर दिखा दिया था कि उसकी किस्मत में, उस औरत की किस्मत में कोई बच्चा ही नहीं है। आज तो उसकी गोद में बच्चा खेल रहा है। ये क्या माजरा है मेरे परवरदिगार आलम, बताइए। रब की तरफ से हुक्म होता है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, मगर पहले एक काम कर दीजिए। वो काम ये है, ये छुरी ले जाइए और एक प्लेट, कोई बड़ी सी थाली, तस्तरी ले जाइए और इंसान का गोश्त मुझको लाकर दीजिए, इंसान का गोश्त हमें चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम वो तस्तरी और छुरी और प्लेट लेकर बस्ती की तरफ घूमते हैं। हज़ारों लोग मिलते हैं, लाखों तादाद में लोगों का गुजर होता है। कोई खैरियत आपकी पूछने वाला नहीं है, कोई इंसान अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। तो वही वली अल्लाह, वही बाबा जंगल में कहीं गुजर हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हैं, मायूस हैं, इंसान का गोश्त कोई देने वाला नहीं है। आप वो बाबा अल्लाह के वली कहते हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, क्यों आप परेशान घूम रहे हैं, क्यों आप मायूस घूम रहे हैं, क्या माजरा है, आप छुरी और प्लेट लिए घूम रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तमाम लोगों के पास गया, कोई भी इंसान गोश्त देने को तैयार नहीं है। रब ताला ने इंसान का गोश्त मंगाया है। वो वली अल्लाह के दोस्त दौड़े और छुरी और प्लेट हाथ में ले ली और कहते हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बताइए कौन सी जगह का, कौन से हिस्से का गोश्त रब ताला ने मंगाया है इंसान का? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये तो हमने नहीं पता किया, पता करके आते हैं। बोले नहीं, पता करने आप नहीं जाएंगे, उसके हुक्म में देरी हो जाएगी। रब के हुक्म में तनिक भी देरी नहीं होना चाहिए, एक सेकंड की देरी नहीं होना चाहिए। आपने, उन वली अल्लाह ने अपने बॉडी से, अपने जिस्म से एक एक बोटी का टुकड़ा तमाम एजा से, तमाम आर्गन्स, पुर्जों से बॉडी के निकाल के उस प्लेट को भर दिया है गोश्त से। गोश्त से जब प्लेट को भर दिया, छुरी आपको दे दी, मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी कि जाओ, जल्दी जाओ, रब के हुक्म में एक सेकंड की देरी नहीं होना चाहिए, जाओ ले जाओ रब की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम, ये इंसान का गोश्त पेश कर दीजिए जाके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस प्लेट को और छुरी को, गोश्त से भरी हुई प्लेट को लेकर के आप रब की बारगाह में कोहे तूर पर पहुंचते हैं कि ऐ रब ताला, ले अब बता उस बच्चे का माजरा आखिर क्या है। तो रब ताला की तरफ से आवाज़ आती है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, देखा आपने, आप घूम रहे थे, कोई इंसान गोश्त देने को तैयार नहीं था, आप भी तो बंदे थे हमारे, आप भी तो गोश्त अपना दे सकते थे और आवाम जो आपको मिले और लोग आपको मिले वो भी गोश्त दे सकते थे, मगर किसी ने गोश्त
वाडी से अपनी निकाल कर नहीं दिया। ये हमारे वली, ये हमारे दोस्त जिनके पास आप जब मायूस होकर पहुँचे हैं तो होल बॉडी, पूरी बॉडी का गोश्त एक एक बोटी निकाल कर उन्होंने प्लेट को भर दिया है। तो ऐसे वली, ऐसे हमारे दोस्त जब हमसे फरियाद करते हैं, जब हमसे जिद करते हैं, अड़ जाते हैं, तो लोहे महफूज पे जो लिखा होता है हमको मिटाना होता है और उनकी बात को सुनना होता है। तो वो हमारे वली अल्लाह जिन्होंने ये गोश्त से प्लेट को भरा है, एक सेकंड की देरी नहीं की। तो बताइए मूसा अलैहिस्सलाम, हम ऐसे अपने दोस्त की बात को कैसे टाल देते। सुभान अल्लाह। ये देखिए रब का और वली अल्लाह का पावर। तो उन अपने दोस्त की खातिर हमने उस औरत की किस्मत में 11 बच्चे लिख दिए हैं। नज़र उठाकर देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने नज़र उठाई तो क्या देखा कि किस्मत में उसकी 11 बच्चे लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वली अल्लाहों का हाथ अल्लाह का हाथ है, ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है। वली की ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान है, वलियों की बात अल्लाह की बात है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने का पावर वली अल्लाहों के पास है। ऐसी एक नहीं, हज़ारों करामाते हैं। हमारे पिराने पीर दस्तगीर ने कब्र के अंदर से मुर्दे को ज़िंदा कर दिया और कब्बाल था, कब्बाली पढ़ते हुए निकला है। हमारे सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नमाज जनाजे की पढ़ाने के लिए बोल दिया, मजाक मनाने के लिए, कि देखो ये कैसे अल्लाह के वली हैं। उसको जनाजा सजा के लिटा दिया। कहा कि ऐ पीर मुर्शिद, ऐ अल्लाह के वली, इस मुर्दे की नमाज़ पढ़ा दीजिए। आपने मना किया, लोग नहीं माने, जिद पे अड़ गए, नहीं नमाज़ पढ़ाइए। आपने कहा ठीक है, आप लोग कहते हैं तो नमाज़ पढ़ाते हैं। आपने नमाज़ पढ़ाई और आप नमाज़ पढ़ा के जनाजे की चले गए। लोगों ने जब उठाया उसको तो वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। सोचा इनकी वोटिंग करेंगे, मजाक करेंगे, मजाक बनाएंगे। वो मुर्दा हो चुका था। तो दोस्तों, वो लोग फिर हमारे सरकार मखदूम अशरफ के कदमों में गिरे और फरियाद की। तो रब की बारगाह में उन्होंने दुआ की तो वो दोबारा से उठकर बैठ गया और सरकार के कदमों में गिर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी माता और बहनों, बे औलाद से परेशान कोई भी कहीं भी है तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत अधिक तादाद में लाइक और शेयर करते रहें। और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे से परेशान अगर आप हैं, औलाद नहीं हो रही है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट आपका इलाज दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जुड़ जाइए भारतीय संजीवनी चैनल से, जुड़ जाइए ऋषि मुनियों से, जुड़ जाइए पीर वलियों से। तो आपकी कोई भी बड़ी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान मुमकिन ना हो। वली का दरबार, ऋषि मुनियों का दरबार मुमकिन का नाम है। नामुमकिन को मुमकिन में बदल देना वलियों का काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं, इलाज लेते लेते परेशान हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, या कोई आपको ऐसी परेशानी है जो तमाम दुनिया के इलाज डॉक्टर्स और हकीमों के, वैद्यों के फेल हो चुके हैं, और आप
का जो रोग है वो दूर नहीं हो रहा है, परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो आप आ जाइए भारतीय संजीवनी चैनल पर। इसका लिंक सीधा जुड़ा हुआ है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की छोटा शरीफ दरगाह रसूलपुर। आप सर्च करके देख सकते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर लाइलाज मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत शरीफ में देख लीजिए, हरियाणा के अंदर, जिन्होंने एक बेऔलाद औरतों के लिए जो पान आप खा रहे थे वो पान निकाल के दे दिया पुड़िया बांध के कि जाओ इसको खा लीजिए और ये रब ताला ने चाहा तो बच्चा हो जाएगा। सबने वो पुड़ियाँ खा ली। एक औरत ने वो पुड़िया को पत्थर के नीचे रास्ते में दबा दिया और वो घर चली गई। 9 महीना गुजरे, सबकी शिकम में बच्चे की पैदाइश हुई। पैदाइश होने के बाद सब खुशी खुशी सरकार बू अली शाह कलंदर के दरबार में पहुंची। वो औरत भी मायूस होकर साथ में पहुंची, रोने लगी, फरियाद करने लगी, है बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने वो पुड़िया जो है पत्थर के नीचे डाल दी है। रोते रोते उसका हाल बेहाल था। सरकार हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ औरत मायूस ना हो, परेशान ना हो, रो मत, जा तेरा बच्चा वहीं पर है जहाँ पर तूने वो पुड़िया पत्थर के नीचे दाब के रखी है, जा उठा ले जाके। वली का पावर देखिए। वो औरत वहाँ से चली है, उस जगह पर पहुँची है तो क्या देखते हैं कि एक बच्चा खूबसूरत लड़का वहाँ खेल रहा है। उसने खुशी से बच्चे को गले लगाने के बाद सरकार के कदमों पे आकर गिर पड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वलियों का पावर अल्लाह का पावर है। वलियों की बात अल्लाह की बात है। वलियों से जुड़िए, ऋषि मुनियों से जुड़िए, इन डकैतों से दूर रहिए जो आज के डकैत पैसा की पूजा कर रहे हैं। पैसा की पूजा जहाँ पर होती है समझ लीजिए वहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे सरकार मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सिमनान की बादशाह छोड़कर, ईरान की बादशाह छोड़कर हिंदुस्तान में चले आए। ठोकर मार दी तख्त ताज को। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली बादशाह छोड़कर अजमेर शरीफ में तशरीफ़ फरमा हैं। हिंदुल वली हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं। तख्त ताज को ठोकर मारकर यहाँ चले आए हैं। इन लोगों ने पैसे की पूजा नहीं की है, रब की पूजा की है, अपने रब की इबादत की है, कमज़ोरों की सेवा की है। सुल्तान आरफीन हमारे बदायूं शरीफ में बड़े सरकार यमन के बादशाह थे, जहाँ के हातिम ताई नाम आपने सुना होगा। हातिम ताई का उसी मुल्क के बादशाह थे सरकार सुल्तान आरफीन बदायूं शरीफ वाले बड़े सरकार। तख्ता छोड़कर बदायूं शरीफ के लिए हुक्म हुआ तो अब बदायूं शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। सैकड़ों मरीज, हज़ारों मरीज लाइलाज वहाँ पर भी ठीक होते हैं। तो मेरी प्यारी माता बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, आप डकैतों से दूर रहिए, डकैतों से बचिए। आज के दौर में बहुत ही पैसे की पूजा पर आदमी उतर चुका है, पैसे में डूब चुका है। ईमान ख़त्म होता जा रहा है, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक दौर, ये टाइम आएगा तो ये सिस्टम चलेगा, ये टाइम आएगा तो ये सिस्टम चलेगा। शुरू से लेकर आखिर तक की तमाम जो वाक़यात होने वाले हैं, हमारे नबी करीम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा सिस्टम पहले ही बता दिया है। तो इन पैसा के पुजारियों से दूर रहिए, जिंदा वलियों से जुड़िए। मुर्दा
जो घूम रहे हैं मुर्दा लोगों के पास, पैसे के पुजारियों के पास मत जाइए। जाइए सरकार मखदूम असरम में जाइए बार से पाक में जाइए कलियर शरीफ साबरे पाक में जाइए बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानी पर शरीफ जाइए, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली जाइए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शरीफ जाइए, आला हजरत बरेली हुजूर शराफत मियाँ, हुजूर बशीर मियाँ, हुजूर साजी मोहम्मद शेर मियाँ, बदायूं शरीफ छोटे सरकार बड़े सरकार सुल्तान आरफीन, वहाँ जाइए। पैसा है तो पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर बगदाद शरीफ जाइए करबला मोहल्ला जाइए, हजरत हुसैन जो इस्लाम की जान है, इस्लाम की शान है, दीन की पहचान है। पैसा है तो वहाँ जाइए, नहीं तो अपने घर पर उनको याद कीजिए, यहीं से आपकी इमदाद फरमाएंगे। तो मेरी प्यारी माता और बहनों, वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं अपने तमाम दर्शकों के लिए, तमाम सामिन ख़वातीन हजरात के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और तमाम अवाम के लिए रब से दुआ करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें और ईमान सलामत रहे। जब दुनिया से हम रुखसत हों तो हमारा ईमान सलामत रहे। ईमान ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। दुनिया की ज़रूरत तो पैसे से पूरी हो सकती है, मगर पैसे भी हों तो उस्मान गनी की तरह दौलत हो, पैसा हो अबू बकर सिद्दीक अकबर जैसी दौलत हो, मौला अली जैसी सखावत हो। आप जो हैं, जब कोई फ़कीर आ जाता था, आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप खाना उठा कर दे देते थे। तो ये पैसे के पुजारी नहीं थे, ये रब के पुजारी थे। दोस्तों, एक बूटी होती है संजीवनी, जिस बूटी को हनुमान जी हिमालयन पहाड़ से लेकर आए थे। संजीवनी जो मुर्दा को भी जिंदा करने की पावर रखती है। और दोस्तों, ऋषि मुनि और पीर वली के अंदर वो पावर है कि संजीवनी तो संजीवनी है, जिसको अपने हाथ से वो टच कर दें, अपने हाथ से वो अगर छू लें और कह दें कि जाओ ये संजीवनी है, तो वो उस रोग के लिए संजीवनी बन जाती है। इसके प्रूफ आप किताबों में देखिए, ऋषि मुनियों के ग्रंथों में देखिए, कुरान पाक में देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में देखिए। इसके प्रूफ मिलेंगे, आपको सबूत मिलेंगे। आपने नहीं पढ़ा है ग्रंथों को, आप भटक रहे हैं। वेद पुराण ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि जो लेकर आए हैं, उनको पढ़िए, कुरान को पढ़िए। हर चीज़ का हल आपको ग्रंथों के अंदर मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, अगर आप किसी भी लाइलाज अमराज में, लाइलाज मर्ज में, लाइलाज बीमारी में आप घिरे हुए हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बलियों से जुड़ जाइए और ऋषि मुनियों से जुड़ जाइए, भारतीय संजीवनी चैनल से जुड़ जाइए, आयुर्वेदिक उन वैद्यों से जुड़ जाइए जिनका लिंक ऋषि मुनि से हो, पीर वलियों से हो, अल्लाह के दोस्तों से हो। आपकी हर समस्या का समाधान और हल मुमकिन है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। एक शेर याद आ रहा है, वो भी सुन लीजिए। माल दौलत न ताज रखते हैं, अपने मौला पे नाज रखते हैं, और जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह हर मर्ज का इलाज रखते हैं। जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह हर मर्ज का इलाज रखते हैं। दोस्तों, उनके पास उस ला इलाज मर्ज का इलाज है जिसको तमाम डॉक्टर्स और विशेषज्ञ वैद्य हकीम छोड़ चुके हों। इसी के साथ वीडियो को
मैं विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, फरियाद करता हूँ कि मेरे माता बहनों, प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा तादाद में आप शेयर करें और लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग नई और सही रास्ते पर पहुँचें, सही जगह पहुँचें, उनका पैसा बर्बाद ना हो, उनका टाइम बर्बाद ना हो और उनको शिफा अता हो, उनको मर्ज से निजात मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। भारतीय संजीवनी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।